मेरे खुदा से ज्यादा बुलंद व बरतर कोई नहीं। बेशक बेशक। मेरे खुदा से ज्यादा बुलंद व बरतर कोई नहीं, और वसीलों में मेरे रसूल से ज्यादा मजबूत तर कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार, मजहबे इस्लाम, हुजूर गाज़िए मिल्लत। आपकी तवज्जो एक लम्हे के लिए चाहूंगा। आप जानते हो अल्लाह ताला ने बेशुमार सहीफे नाजिल फरमाए, आदम अलैहिस्सलाम पर भी और हजरत इब्राहीम पर भी, अंबिया कामिल और रसूल पे अंबिया कराम पर भी अलैहिमुस्सलाम। मगर उनमें जो 4 किताब है वो सबसे बड़ी है। ज़बूर, तौरेत, इंजील, कुरान। एवरीबडी नोज वेरी वेल कि ये 4 किताबें, चारों अल्लाह की किताब, चारों अल्लाह का कलाम। इसमें अफजल कौन सी किताब है? बड़ी जुर्रत के साथ कह दिया। मैंने कहा था इंजील अल्लाह का कलाम, ज़बूर अल्लाह का कलाम, तौरेत अल्लाह का कलाम, कुरान भी अल्लाह का कलाम। तो अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से अफजल है। किसी और का कलाम हो फिर को अल्लाह का कलाम अफजल है। अल्लाह ही का कलाम अल्लाह ही के कलाम से, हाशमी की तकरीर हाशमी की तकरीर से अफजल है। अरे मेरे किसी बेटे का नाम ले लो, हाशमी की तकरीर उसकी तकरीर से अफजल है। हाशमी ही की तकरीर हाशमी ही की तकरीर से, अल्लाह ही का कलाम अल्लाह ही के कलाम से। अरे बेटा तेरी दिशा बिगड़ गई, दिशा। और जिसकी दिशा बिगड़ जाती है उसकी दशा बिगड़ जाती है। तू देने वाले को देख रहा है, हम लेने वालों को देख रहे हैं। जब ज़बूर दिया तो लेने वाले दाऊद खलीफतुल्लाह, जब तौरेत दिया तो लेने वाले मूसा कलीमुल्लाह, जब इंजील दिया तो लेने वाले ईसा रूहुल्लाह, और जब कुरान दिया तो लेने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलते चलते हाफिजे कुरान को हल्के में मत लेना। ये जो 6 अदद दस्तारबंदी हुई, ग्रेजुएशन हुआ उनका, अंडर एस्टिमेट मत करना। पूरा कुरान है इनके पास। ये जहां जाएंगे पूरा कुरान साथ जाएगा। नो अमेंडमेंट, नो एनी संशोधन। कोई इजाफा नहीं, कोई तरमीम नहीं। जब चारों मुकद्दस तरीन किताबें अल्लाह ही की हैं तो ज़बूर बदली क्यों? तौरेत में संशोधन हुआ क्यों? इंजील में तब्दीली क्यों? और 500 बरस में इंजील बदल जाए, 1400 बरस में कुरान एक हर्फ तो बदल नहीं पाए, बदलने वाले ही बदल गए। बदलने की कोशिश करोगे तो बदल जाओगे। ये कुरान है, ये इसमें कोई तरमीम नहीं। जैसा अल्लाह ने दिया
जैसा मेरे नबी को मिला वैसा ही भारत में, वैसा ही मुसलमानों के घरों में। एक लेटर भी चेंज नहीं हुआ। प्रोनाउंसिएशन के लिए जो जेर जबर पेश लगाया वो भी चेंज नहीं हुआ, जो कि बाद में लगाया गया। इसकी दो वजह हजरत मन्नानी मियां साहब, एक वजह तो बड़ी क्लियर है, वो खुद अल्लाह ही ने बता दिया। दूसरी बैठे बैठे मुझे पता चला, मगर इतनी सटीक बात है कि कोई माई कल्लाल इनकार नहीं कर पाएगा। पहली वजह यह है कि कुरान की हिफाजत को अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे करम में ले लिया, और जिसका मुहाफिज खुदा, उसे कौन मिटा पाएगा? तो समझो जो खुदा का है वो मिटता नहीं। तो ये इस्लाम हमारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं, खुदा का दीन है, न मिटा है न मिटेगा। अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया हिफाजत कुरान। पहली बड़ी भारी वजह, और जो बैठे बैठे आया वो ये कि यार जब हजरत दाऊद ने ज़बूर दिया तो सिर्फ ज़बूर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इंजील दिया तो सब इंजील दिया। मेरे नबी ने अकेले कुरान नहीं दिया, साथ में अहले बैत भी दिया। अब जब कुरान अहले बैत के साथी हैं, अहले बैत कुरान के, कुरान अहले बैत के, तो कुरान अहले बैत को बचाएगा, अहले बैत कुरान की हिफाजत करते रहेंगे। एक और बात कहूं, अक्सर लोग नहीं जानते, वो ये कि कुरान एक ऐसी किताब है, क्या बताऊं कैसी किताब है। किताबें मैंने भी पढ़ी और मैं जानता हूं जो किताब हिस्ट्री की होती है उस किताब में सिर्फ हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है, तारीख होती है, उसमें ज्योग्राफी नहीं। और जिस किताब में फिजिक्स है ओनली फिजिक्स है, हीट का चैप्टर पढ़ो, मैग्नेट का चैप्टर पढ़ो, लाइट का पढ़ो, साउंड का, ओनली फिजिक्स, ज़ूलॉजी नहीं होती। एक किताब एक ही सब्जेक्ट की होती है, वो किताब पढ़ने वाला उसी एक सब्जेक्ट का माहिर होता है। उर्दू लिटरेचर पढ़ोगे तो दाग, सौदा, ज़ौक, मजाज तक चले आओगे, यही मिलेंगे, कोई दास नहीं मिलेगा। ना आंगन की तुलसी मिलेगी और ना कोई अंधा सूर मिलेगा। ये अजीब मामला, हर किताब का एक विषय है और उसी एक विषय को वो माहिर बना देती है पढ़ने वाले को। एक कुरान क्यों, तेरा सब्जेक्ट क्या है? तू भी तो किताब है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, एग्रीकल्चरल, क्या है तू? कौन कौन से सब्जेक्ट कि कुरान पढ़ने वाला उस सब्जेक्ट का माहिर हो जाए। तो कुरान कहता है कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर,
दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज कुरान के अंदर पोशीदा है। फिर ये कुरान को सबसे पहले पढ़ाया किसने? अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया। अब पढ़ाने वाला खुदा, पढ़ने वाले मुस्तफ़ा। किताब है कुरान, कुरान में हर चीज पोशीदा, कुरान में पोशीदा है, अल्लाह के इल्म में पोशीदा नहीं। तो जब उसने अपने महबूब को पढ़ा दिया तो कौन सी चीज है जिसका इल्म मेरे नबी को ना हो? अल-यौम टुडे अकमलतु लकुम दीनकुम, आई कंप्लीटेड योर रिलीजन फॉर यू। आज मैंने तुम्हारे दीन को, दीनुकुम लकुम दीनुकुम, लकुम फॉर यू, ए माय बिलवड प्रॉफिट फॉर यू। दीन सबने लिया लेकिन आया था ओ माय बिलवड प्रॉफिट फॉर यू, ये मेरे महबूब तुम्हारे लिए। दीनुकुम तुम्हारा दीन कंप्लीट टुडे, आज कंप्लीट हुआ है। अब सोचो, जो चीज आज कंप्लीट हो वो शुरू तो पहले से होगी। आज खानका कंप्लीट हुई तो बुनियाद तो बहुत पहले से रखी गई होगी, दीवार बहुत पहले बनाए होंगे, छत बहुत पहले से ढाला होगा। आज कंप्लीट, तो 1400 बरस पहले इस्लाम आया नहीं, मुकम्मल हुआ है। शुरू हुआ है आदम अलैहिस्सलाम से। यही आदम अलैहिस्सलाम को संस्कृत में एक शब्द आता है आदि, बहुत पुराना, ओल्डेस्ट। उससे मेरा मतलब नहीं, मैं तो अपने आदम को आदम ही जानता हूं। वो जन्नत से निकाले गए, हटाए गए, अपनी हैसियत देख नबी के बारे में बोल रहा है। आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई, कोई बोला गुनाह हुआ, अंबिया और गुनाह। जो नबियों की अजमतों को न समझा हो, उनके घर वालों की क्या अजमत समझेगा? जो कहिए, आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा जन्नत में अकेले, और जन्नत कितनी बड़ी? दिल्ली से भी बड़ी, नोएडा से भी बड़ी, यूपी से भी बड़ी, खुल के बोल लूं भारत से भी बड़ी। इतराओ मत, इससे भी बड़ी जन्नत है, पूरे एशिया से बड़ी, पूरी दुनिया से बड़ी। कई दुनिया समा जाए इतनी बड़ी, इतनी बड़ी जन्नत सिर्फ 2 आदमी के लिए, जिनके लिए एक रूम काफी था। इतनी बड़ी जन्नत के लिए आदम और हव्वा है क्या? ये जब जमीन पर आएंगे तब बच्चे पैदा होंगे, जन्नत में बच्चे नहीं पैदा होते, नहीं होंगे। वाइफ एंड हस्बैंड मिलेंगे जन्नत में, बच्चे नहीं पैदा होंगे। जन्नत में बच्चे नहीं पैदा होते। अब जो जन्नत नहीं है वहां पैदा होने दो। कंपटीशन करते हो, मेहनत करो।
भारत हमारा भारत है, जन्नत नहीं है। अब अल्लाह ताला की मशीयत जन्नत को भरना, जन्नतियों से भरना मशीयत है कि नहीं? और हैं दो ही, भरे कैसे? ये धरती पे जाएं, दोनों जमीन पर जाएं, बच्चे पैदा हों तब भरा जाए, मशीयत ये है। और हुक्म क्या है? पूरी जन्नत में एंजॉय करो, कुलू अशरबू हनीयम मरिया, खाओ पियो जैसा चाहो, बट इस दरख्त के पास जाना मत। ओनली वन ट्री प्रोहिबिटेड। अगर कोई मेरे से कहे कि पूरी दिल्ली तेरी है, नोएडा जाना मत, मैं मान लूंगा और नोएडा जाऊंगा ही नहीं। इतनी बड़ी दिल्ली, जहां भारत का दिल हो वही तो दिल्ली है। और हजरत आदम के लिए पूरी जन्नत फ्री, ओनली वन ट्री, एवरीथिंग फ्री एक्सेप्ट वन ट्री। मगर हुक्म हो गया, तकरबू हाज़िही शजरा, करीब मत जाना, खाना तो बड़ी बात। मगर अब अगर आदम खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं, और बाहर जाएंगे नहीं तो नस्ल चलेगी नहीं, तो खाना जरूरी। मगर आदम तो नबी हैं, मासूम है, खाएंगे ही नहीं। तब अल्लाह ताला ने, जुमले पर तवज्जो कीजिएगा, उलमाए किराम की नजर करता हूं, तब अल्लाह ताला ने ज़हने आदम पर गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया, और आदम ने गफलतन खा लिया, अल्लाह ने हिकमतन बाहर कर दिया। इसलिए ये आदम की खता नहीं, आदम की अजीमुशान अदा है। दिल्ली को चैलेंज करता हूं, अगर आदम ने खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। इसे महबूबे इलाही निजामुल हक व दीन की करामत कही है कि लोगों को लड़ाने में 30 साल लगा, इन्हें मिलाने में 1 सेकंड नहीं लगा। For your kind information, हमारा सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त निज़ाम पाक का फैजान, उनका दरिया, दिल्ली शरीफ, महरौली शरीफ, अजमेर शरीफ, मरैरा शरीफ, बदायूं शरीफ, किचौछा शरीफ का अकीदे में, मसलक में, मशरब में, मजहब में कभी बरेली शरीफ से इख्तिलाफ रहा ही नहीं। मसाइल में इख्तिलाफ था, है और रहेगा।
इसमें सूरत हाल ये होती है कि जिस मुफ्ती की तहकीक में जो मसला हो, जब तक उसे सही समझे डटा रहे, और जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए रुजू कर ले। इस इख्तिलाफ में न झगड़ा है, न रगड़ा है, न कमजोर है, न तगड़ा है। और असलाफ से ये बात चली आ रही, मुतकद्दमीन से ये चली आ रही, मसाइल में इख्तिलाफ, अकायद में नहीं। और सुन्नियत को एक जो चीज करती है उसका नाम है ईमान। इसमें कभी कोई दूरी नहीं। शहजादे आला हजरत साहबजादा अली वक़ार हुजूर मुफस्सिर आज़म इब्राहिम रज़ा का शाहकार हजरत अल्लामा अब्दुल मन्नान उर्फ मन्नानी मियाँ जलवागर हैं। कुछ लोग यहाँ आते हैं, कुछ लोग महबूब इलाही से बुलाए जाते हैं। हाशिया ख्याल में भी मेरे नहीं था कि हजरत मन्नानी मियाँ साहब के रूबरू उनकी मौजूदगी में तकरीर का कुछ मौका मिलेगा। वो सादाते किराम, उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम जो स्टेज पर और इसके बाहर जलवागर हैं, मैं उनको दस्तारे हिफ्ज़ की मुबारकबादी पेश करता हूँ। उन्होंने कुरान याद किया है। कुरान, मुसलमानों बहुत बड़ी नेमत तुम्हारे पास है। कुरान, बहुत बड़ा फैसल तुम्हारे पास है। कुरान, रोए वो लोग जिनके पास ऐसी किताब नहीं है। अल्लाह का कलाम सहाबाए किराम को मिला, डायरेक्ट मिला क्या? इतनी बड़ी किताब भी अल्लाह ने डायरेक्ट नहीं दिया। इस्लाम की बुनियाद है कुरान, अकायद की बुनियाद है कुरान, अहकाम इस्लामिया की बुनियाद है कुरान। घर घर पहुंचा देना चाहिए था रब को, जैसे रिज़्क़ को उसने घर घर पहुंचा दिया ना। पहले कुरान में अपने महबूब को दूंगा, फिर अबू बकर कुरान को मान के सिद्दीक अकबर बनना। पहले महबूब, समझो महबूब का की पोजीशन। पहले मैं महबूब को दूंगा, महबूब सहाबा को देंगे, डायरेक्ट सहाबा को नहीं दूंगा, ताकि डायरेक्ट का अकीदा बने ही नहीं। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने महबूब इलाही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहब कहने लगे नहीं वसीला जरूरी है, लेकिन वसीला जो है अल्लाह के करीब ले जाना, वो वसीला जो है आमाले सालेहा। पड़ोस में ये बोली बहुत बोली जाती है, नमाज वसीला है, रोजा वसीला है, हज वसीला है, और हम मानते हैं कि हाँ ये वसीला है। सुभान अल्लाह। लफ्ज़ पड़ोस का जवाब नहीं, क्या इशारा है? तो क्या आपको बताना भी जरूरी है? नमाज वसीला है, रोजा वसीला है, हज वसीला। ओके, 100% एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन मुझे ईमानदारी से बताओ, हमने जो नमाज पढ़ी, तुमने जो पढ़ी और पढ़ाई, वो मकबूल हुई कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गारंटी है अल्लाह की मर्जी। कबूल किया तो फजल है,
रद्द कर दिया तो अदल है, एक्सेप्टेड वेरी गुड, रिजेक्टेड ओके, कंफर्म नहीं। पक्का दावा कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो उनका मुफ्ती जी हो, हाफिज जी हो या हजरत जी हो। अरे क्या कहना है हजरत। I am not talking about any particular person. It's my general way. कोई गारंटी नहीं ले सकता। हाशमी तूने जो फजर पढ़ी मकबूल, जोहर पढ़ी मकबूल, आप भी नहीं ले सकते। पढ़ा है, ना उम्मीद नहीं है, अल्लाह कबूल करने वाला है। पर मेरी नमाज मकबूल है या ना मकबूल, आई डोंट नो। मौलाना साहब आपकी नमाज मकबूल है या ना मकबूल, ही डजंट नो। स्टेज पर बैठे हुए बहुत अजीम हस्तियां दावा नहीं कर सकती कि मेरी सारी नमाजें मकबूल है, मैं भी ना मकबूल। तो जो मकबूल और ना मकबूल दोनों हो सकता हो, वो वसीला बन जाए। वाह 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 वाह, तवज्जो, क्या कहने हैं हजरत, वाह वाह वाह। नमाज वसीला है, रोजा वसीला है, मगर मकबूल है कि नहीं, आई डोंट नो। तो जो मकबूल ना मकबूल दोनों पॉसिबल, वाह वाह वाह, वो वसीला बन जाए। मेरा रसूल तो रसूल मकबूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत। गारंटी है, जो मेरे रसूल को रसूल मकबूल ना कहे, वो इस्लाम छोड़ के कहीं और ढूंढ ले। क्योंकि नो प्रेशर इन इस्लाम, ला इकराहा फिद्दीन। पर वसीले में एक बात और जोड़ दूं, फिर मौजू पे आता हूं। जितनी ऊपर जाना हो, जितनी बुलंदी पे, वसीला भी उसी हिसाब से हो। बुरा ना मानिएगा, जलाली मिजाज तो खां साहब का होता ही है। वो बांस को जमीन पे गाड़ के, बांबू को ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा खां साहब कहाँ जाना है? क्या बात है। बोले मुझे 200 गज ऊपर जाना। अरे मैंने कहा उतर आओ खां साहब, टूट जाएगा बांस, उखड़ जाएगी सांस। 200 मीटर जाने के लिए बांस कमजोर वसीला है, तो कमजोरों को वसीला ना बनाया करो। हाँ, क्या कहना है हजरत, वाह वाह वाह। इस स्टेज पर आना था, 3-4 सीढ़ियों का वसीला। जो लोग शरीफुल नफ्स हैं, मिजाजन शरीफ हैं, वो सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। वो तो बंदर की सिफत है, जंप मार के जाता है। मैं नहीं समझता कोई आदमी जानवर बनना पसंद करेगा। न हमारे माँ बाप जानवर हैं, न हम जानवर। अपना अपना मुकद्दर है। कोई आदम की औलाद है, हो सकता है कोई किसी जानवर की औलाद। आई डोंट केयर, जैसी पसंद है उसी पे चलो। लकुम दीनुकुम वलिया दीन। मगर और ऊपर जाना हो तो 2-3 माला
2-3 फ्लोर जाना है तो मजबूत जीने का वसीला दो, और ऊपर जाना है तब लिफ्ट का वसीला दो, 22 माला लिफ्ट का वसीला दो। और ऊपर की बात हो तब कि जमीन से 200 माइल के बाद हवा नहीं है, फिर क्या है? स्पुतनिक का वसीला। चांद को मुसख्खर करना है तो रॉकेट का वसीला। क्या समझे? जितनी बुलंदी पे जाना हो उतनी मजबूत वसीला भी हो। तवज्जो चाहूंगा।